स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल व ईथर, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है उनसे आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल जो है इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं उनको अपन नंबर से स्टडी करते हैं। देखो, पहली रिएक्शन जो है वो अपन पढ़ते हैं। इसमें तीन चार प्रकार की रिएक्शंस हैं। तो पहली रिएक्शन है उसको अपन ए से डिनोट कर लेते हैं। ये है अम्लीय अभिक्रियाएं, एसिडिक रिएक्शंस। अम्लीय अभिक्रियाएं, अम्लीय अभिक्रियाएं जो है वो अल्कोहल और फिनॉल जो है इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में आती है। ठीक है, मतलब ये अपने आप में अपन कहते हैं अल्कोहल और फिनॉल जो है ये क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वो किस प्रकार से देखते हैं अपन इनको। अब देखो, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं या फिर पहले अपन ऐसे बात कर लेते हैं। देखो, होता क्या है, जो अल्कोहल और फिनॉल जो है, अल्कोहल और फिनॉल जो है ये एक्टिव मेटल्स के साथ अभिक्रिया करके, एक्टिव मेटल्स मतलब सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, जैसे सक्रिय धातु का मतलब हुआ जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया करके, इनके साथ अभिक्रिया करता है और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। ठीक है, कौन, अल्कोहल और फिनॉल दोनों के दोनों क्या करते हैं, सक्रिय धातु सोडियम, जैसे कि सोडियम है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ रिएक्शन करके क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब देखते हैं, देखिए रिएक्शंस में देखो, जैसे अपन बात करें, जैसे अल्कोहल लेते हैं ROH, ठीक है, ये आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया है। इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम के साथ करवाते हो, ठीक है, तो सोडियम अपने आप में सक्रिय धातु है एक, तो ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निष्कासित कर सकता है। देखो, हाइड्रोजन का यहाँ से हाफ मोल निकलता है, लेकिन एक हाइड्रोजन का एक मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दो ले लेते हैं अल्कोहल के मोल और दो ही सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, H2 गैस, एक मतलब हाइड्रोजन गैस का एक मोल रिलीज हो जाएगा। देखो बनेगा क्या अपने पास, दो मोल तो किसके बनेंगे, RONA। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दो मोल किसके बने अपने पास, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखो, सोडियम एल्कोक्साइड बना है इससे, और जैसे अपन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एथेनॉल लिया अपन ने, CH3CH2OH, ठीक है, ये लिया आपने क्या, एथेनॉल लिया है। ठीक है, एथेनॉल के भी दो मोल लेंगे, तो दो सोडियम जो है ये क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे और दो मोल किसके बन जाएंगे, CH3CH2ONA। ठीक है, इसके दो मोल बन जाएंगे और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये क्या बन गया, सोडियम, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बन गया। देखो, इस अभिक्रिया से अपने को ये पता चल रहा है कि अल्कोहल का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रकृति है। देखो कैसे, अम्ल, जैसे अपन बात करते हैं एसिडिक जो होता है, एसिडिक का मतलब ये हुआ कि भाई एसिडिक नेचर शो कर रहा है वो। एसिड किसको बोलते हो आप, जो H+ आयन निकाले अपने में से, तो अल्कोहल जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये क्या निकाल देता है, H+ आयन निकाल देता है। तो यहाँ से आप अल्कोहल से तो H से रिलीज कर रहे हो और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, सोडियम, तो यहाँ पर जो H निकल रहा है उसकी जगह सोडियम आ रहा है और रिलीज क्या हो रहा है, H2 गैस। तो एक तरह से ये अल्कोहल जो है ये अपनी एसिडिक नेचर शो कर रहा है इन रिएक्शंस में। ठीक है, तब इन रिएक्शन का नाम रखा है अपन ने अम्लीय अभिक्रिया, एसिडिक रिएक्शंस। अब देखो, जैसे ये तो बात हो गई किसकी, अल्कोहल की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन फिनोल की। फिनोल में ऐसा क्या होता है, देखो, और एक दो एग्जाम्पल चलो और देख लेते हैं। एक और, जैसे CH3CCH3OH, ठीक है, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है,
एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो यहाँ से अपन बात करेंगे, एल्यूमिनियम जो है ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। इसके लिए अपने को एल्यूमिनियम के तो 3 मोल लेने पड़ेंगे, 3 एल्यूमिनियम मेटल लेने पड़ेंगे और इसके 6 मोल लेने पड़ेंगे, तब जाके अपने पास 3 मोल हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। ठीक है, तो इससे बनेगा क्या, CH3 बनेगा। तो कोई भी ये वाला अल्कोहलिक हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन ये क्यों नहीं निकले, ये ही क्यों निकला, क्योंकि ये मोर एसिडिक है, ये अधिक अम्लीय है। अधिक अम्लीय कैसे हुआ, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए वो इजीली यहाँ से निकलेगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3O, और इसके जो मोल हैं उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके एक मिनट, हाँ सॉरी, एल्यूमिनियम आप 2 लोगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 लेंगे तो यहाँ पे बनेगा, एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, क्या बनता है रिएक्शन के बाद भी, यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम तो 2 है, लेकिन अपना ये जो है ये कितने हैं, 6 है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो जाएगा, 6 लिया आपने, और क्या रिलीज हो जाएंगे, 6H है, इसका मतलब कितने, H2, 3H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी क्या शो कर रही है कि भाई अल्कोहल जो है उसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। ऐसे अपन बात कर लेते हैं फिनोल की। फिनोल में क्या होता है, देखो फिनोल में जैसे आपने ये फिनोल लिया OH, इसकी रिएक्शन आपने करवाई सोडियम के साथ। ठीक है, तो 2 मोल फिनोल के लोगे आप और 2 सोडियम मेटल, तो इससे क्या बन जाएगा आपके पास, ONA, ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, फिनोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये फिनोल की रिएक्शन है भाई। इससे क्या पता चल रहा है कि फिनोल और अल्कोहल जो है उनका नेचर क्या है, एसिडिक है, उनकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। ये इजीली अपना H जो है वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। कोई भी एक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाओगे, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, तो उनके साथ रिएक्शन करके ये क्या रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब अपने आप में से H को रिलीज कर देते हैं, और इसी प्रकृति को आप क्या कहते हो, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो इन रिएक्शन से अपने को पता चल रहा है कि जो अपनी एल्कोहल और फिनोल जो है वो क्या है, एसिडिक अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई अपनी पहली रिएक्शन, एसिडिक रिएक्शंस। ठीक है, अब सेकंड अपन देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य जो होती है इनकी, अल्कोहल फिनोल की, वो किस प्रकार से होती है, किसकी ज्यादा होती है और क्यों होती है, किसकी कम होती है, अम्लीय सामर्थ्य वो कम क्यों होती है। ठीक है, वो रीजन देखते हैं अपन। देखिए जिस एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एल्कोहल में OH ग्रुप के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है। एल्कोहल में क्या होता है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है OH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो एल्किल समूह जो है वो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सेकंड रिएक्शन अपन पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ हिंदी में बोलेंगे इसको अम्लीय सामर्थ्य। देखो जो अल्कोहल होता है वो वाटर से भी क्या होता है, जल जो है उससे भी दुर्बल अम्लीय होता है। अल्कोहल जो होता है वो वाटर से भी दुर्बल अम्लीय होता है। देखो कैसे, अल्कोहल में क्या होता है, ROH। ठीक है, और जब भी वाटर की बात करें तो क्या होता है, HOH। इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल है और ये क्या है, वाटर, ये वाटर है। ठीक है, पहले बता दिया मैंने। देखो अल्कोहल जो है वो जल से भी दुर्बल अम्लीय होता है। ऐसा क्यों, देखो होता क्या है, दुर्बल अम्लीय का मतलब कम अम्लीय होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहल में क्या उपस्थित होता है, एल्किल ग्रुप उपस्थित होता है। ये एल्किल ग्रुप जो है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर क्या कर देता है,
बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ा देता है, तो H प्लस आयन इजीली रिमूव नहीं हो पाता, उसका निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तब H प्लस आयन जो है वो आसानी से नहीं निकलता है। जबकि वाटर में ऐसा कुछ नहीं है भी कि अल्काइल समूह का कोई प्लस आई इफेक्ट लग रहा हो, नहीं ऐसा, तो इजीली अपना H प्लस डोनेट कर देता है। तो देखो इसकी रिएक्शन के बाद तो बनता है अपने पास RO माइनस और क्या रिलीज हो जाता है, H प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, HO माइनस और क्या रिलीज हो जाता है, H प्लस। ठीक है, इस आयन को अपन लिखेंगे, ये है एल्कोक्साइड आयन। ये क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। और ये बनता है हाइड्रोक्सिल आयन। ये क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, वही बात, एल्कोक्साइड आयन में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके कारण प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए अपन कहते हैं अल्कोहल जो है वो वाटर से भी क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। तो इसका रीजन समझ में आ गया। अब देखो आगे बात करते हैं अपन अल्कोहल में। जैसे जैसे अपन बात करेंगे अल्कोहल में, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें अगर अल्कोहल की, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है तो, ठीक है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है और एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे 1 डिग्री आपने लिया, 1 डिग्री का मतलब ये हुआ कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 2 डिग्री का मतलब OH से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 3 डिग्री का मतलब ये हुआ कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन किससे जुड़ा हो, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। अब देखो वही बात अपन ने कहा कि वाटर से अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है, क्यों, क्योंकि एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसा ही इनमें होगा भी, देखो क्या हुआ इनमें, जैसे यहाँ पर तो एक एल्किल समूह था, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये ऑक्सीजन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर तो भाई 2 हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर और ज्यादा इफेक्ट होगा। और यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएंगे भी ऑल ओवर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ऑक्सीजन पर उतना ही H प्लस आयन का निकलना कठिन हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, एल्किल समूह जितने ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो H प्लस आयन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना आसानी से H प्लस आयन देगा उतनी ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो एल्किल समूह बढ़ते जा रहे हैं, एल्किल समूह बढ़ते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है और H प्लस आयन का निकलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्किल समूह जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे अल्कोहल पर, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट होता है, उसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए H प्लस आयन का निकलना क्या हो जाता है, वहां से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अपन कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिससे H प्लस आयन आसानी से निकलेगी। यहाँ तो कठिन होता जा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या लिखते हैं अपन, ऑर्डर ये हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात होगी। अब देखो अपन बात करते हैं ये तो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा होती है तो क्यों होती है, उसका रीजन भी अपन पढ़ लेते हैं। ये सेकंड टाइप रिएक्शन होगी। थर्ड जो है अपने वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य, फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य। देखो फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य जो होती है वो क्या होती है, अल्कोहल से क्या होती है,
ज्यादा होती है। ठीक है, अल्कोहल से ज्यादा क्यों होती है उसका रीजन अपन पढ़ते हैं। कहने का मतलब जो है अल्कोहल से अपन एक इस प्रकार से अपन एक बार लिख लेते हैं। अल्कोहल फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अल्कोहल से अधिक होती है। अल्कोहल से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके निम्न कारण है, जिसके निम्न दो कारण है, दो कारण है। कहने का मतलब आप ये तो पढ़ रहे हो भाई, अल्कोहल जो है वो फिनोल से कम एसिडिक है। ठीक है, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से क्या होती है, अधिक होती है। उसके क्या है, निम्न दो कारण हैं। देखो पहला रीजन अपन पढ़ते हैं। पहला रीजन क्या है, देखो पहला रीजन तो देखो जैसे आप अल्कोहल की बात करते हो तो ROH, ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है भाई, पहले भी अपन ने पढ़ा है कि यह जल से भी दुर्बल होता है। अब यहाँ भी पढ़ रहे हो आप, ये तो फिनोल से भी दुर्बल होता है। तो रीजन क्या आएगा, रीजन तो वो एक ही रहेगा कि भाई अल्कोहल में क्या होता है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्किल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, और उसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ जाती है तो H+ आयन इजीली नहीं निकल पाता है, उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। देखो यहां से अगर आप बात करो, जैसे अल्कोहल की बात करें तो एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। इससे बनता है अपना एल्कोक्साइड आयन बनता है और साथ में क्या निकल जाता है, H+ निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप फिनोल की बात करते हो, किसकी बात करते हैं, फिनोल की, तो फिनोल में तो क्या होता है भाई, इस प्रकार से बेंजीन रिंग होती है और इस प्रकार से OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ये है फिनोल। ठीक है, ये फिनोल और ये था अल्कोहल। फिनोल में देखो ऑक्सीजन जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन रिंग तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, कम करती है। किसके कारण, फिनोल जो होता है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के थ्रू अनुनाद होता है, उसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो H+ आयन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अनुनाद देखते हैं किस प्रकार से इसमें अनुनाद होता है। देखो जैसे इसके लोन पेयर जो है वो इधर मूव किए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। फिनोल क्या दर्शाता है भाई, रेजोनेंस दर्शाता है। इसलिए अपन कहते हैं फिनोल जो है इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और इसलिए यह अल्कोहल से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। इस प्रकार से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर काम ही लिया ना अपने बॉन्ड बनाने में। आगे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक लोन पेयर है। ऐसे ही आगे मूव करेगा ये वाला चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, फिर से ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ले आएगा। तो इस प्रकार से अपन कहेंगे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन गया OH यहाँ पे। इस प्रकार से फिर से ये क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है अपनी। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। देखो फिर से तैयारी में, अल्कोहल में क्या होता है, एल्किल समूह का प्लस साइड प्रभाव लगता है जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से नहीं निकल पाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि अल्कोहल जो है वो कम अम्लीय होता है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य जो है वो कम होती है। किससे, फिनोल से। ऐसा फिनोल में क्या होता है, देखो फिनोल में क्या है कि भाई फिनोल में जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है और बेंजीन रिंग जो है वो अनुनाद शो करती है, रेजोनेंस शो करती है। इसलिए अपन पढ़ते हुए देखो अनुनाद किस प्रकार से शो करती है। देखो सबसे पहले लोन पेयर काम में लोगे, वो क्या बनाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चले जाएंगे, ये आगे। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा
और ऑल ओवर ये अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, अब आपने देखा ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रही है बेंजीन रिंग, इसलिए H प्लस आयन जो है वो आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H प्लस आयन जितनी आसानी से निकलेगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो ये देखा अपन ने, ये क्वेश्चन आ सकता है फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से अधिक होती है, क्यों, ऐसा क्या है। तो पहला रीजन तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई अल्कोहल से जब H प्लस आयन निकलता है तो उससे तो बनता है अल्कोक्साइड आयन, फिनोल से जब H प्लस आयन निकलता है तो उससे क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। ये अपन सेकंड रीजन में पढ़ेंगे। पहला रीजन अपना ये है कि भाई अल्कोहल में तो प्लस आई ग्रुप जुड़ा रहता है और फिनोल में क्या रहता है, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो H प्लस आयन इजीली रिमूव हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पहला तो ये रीजन था किसका, फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने का, किससे, अल्कोहल से। अब सेकंड रीजन और पढ़ लेते हैं अपन। सेकंड रीजन क्या है इसका, ये तो अपना पहला रीजन हो गया। सेकंड देखना, सेकंड में अपन पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल है, सेकंड रीजन अपना है, देखो अल्कोहल की बात करें अगर, तो अल्कोहल में क्या होता है, जैसे ROH, ये आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया। ठीक है, अल्कोहल में क्या होगा, RO माइनस और क्या रिलीज हो गया, H प्लस। ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इससे क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब बात करते हैं अपन फिनोल की, सेकंड अपन बात कर लेते हैं फिनोल, सॉरी अपन बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल में क्या होता है, देखो फिनोल में जब आप H प्लस का निष्कासन करवाते हो, ये फिनोल लिया है आपने, फिनोल में क्या होगा, H प्लस आयन निकलने के बाद क्या बचता है भाई, इधर इधर बचता है फिनोक्साइड आयन। क्या बचता है, फिनोक्साइड आयन, और ये निकल गया H प्लस, ये है फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। तो देखो एल्कोक्साइड आयन जो है RO माइनस, इससे ज्यादा स्टेबल होता है आपका फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन ये मोर स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। क्यों, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अनुनाद रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो फिनोक्साइड आयन है ये एल्कोक्साइड आयन से अधिक स्थायी बनता है। तो आपको पता है H प्लस आयन निकलने के बाद भी जो बन रहा है वो भी अगर स्टेबल बन रहा है तो वो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा अपने आप। जैसे इससे बना क्या एल्कोक्साइड आयन, उससे ज्यादा तो स्थायी क्या बन रहा है, फिनोक्साइड आयन। वो किसके कारण स्थायी हो रहा है भाई, उसको क्या मिल रहा है, ऐसा उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू ये क्या हो रहा है, अपने आप में स्टेबल बन रहा है। तो फिनोल में से H प्लस आयन निकलने के बाद क्या बन रहा है, फिनोक्साइड आयन, जो मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, अल्कोहल से बनने वाले एल्कोक्साइड आयन की तुलना में। और देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, फिनोक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल कैसे हो जाता है, देखो ये H प्लस निकला है यहाँ पे, इसको इधर लिख देते हैं। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस एटम पे। तो क्या बन जाएगा, अगली सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ से क्या निकला है, और H प्लस निकला है। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा आगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी इस प्रकार से, ऑक्सीजन, और ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से इधर मूव करेंगे तो ये वाले, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपको पता है ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस एटम पे चले जाएंगे। ऐसे ही अगली स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसमें क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस प्रकार से आ गए। फिर से ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज था फिनोक्साइड आयन का,
ये इस प्रकार से बॉन्ड बन गए और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के लोन पेयर आ गए, और जो आपने नेगेटिव चार्ज काम में लिया था रेजोनेंस में वो क्या आ गया, फिर से आ गया। तो ये क्या बन रही है, फिनॉक्साइड आयन जो है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिनॉक्साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो है उसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसके कारण ये जो फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये था, ये दो रीजन हैं एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की ज्यादा होने की। ठीक है, किससे, अल्कोहल से। देखो अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में H प्लस निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, फिनोल में H प्लस निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है। एल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्थायी होता है फिनोक्साइड आयन। क्यों, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन है इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। ये स्थायी, अधिक स्थायी होने का कारण क्या है, फिनोक्साइड आयन जो है वो अपने आप अनुनाद दर्शाता है, उसके कारण ये स्थायी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से मैंने अनुनादी संरचनाएं बनाई है फिनोक्साइड आयन की। और ये क्या है, दूसरा कारण है किसका, फिनोल से अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य अधिक होने का। पहला कारण आपने पढ़ा कि अल्कोहल में एल्किल समूह का प्लस का इफेक्ट पड़ता है, जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, तो इजीली H प्लस नहीं निकल पाता है। फिनोल में क्या होता है, फिनोल में जो बेंजीन रिंग है वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन कर देती है, इसलिए H प्लस आयन इजीली निकल जाता है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण है कि अल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन और फिनोल से बनने वाला फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन जो है वो एल्कोक्साइड आयन की तुलना में मोर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। उसकी अनुनादी संरचनाएं अपन ने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये क्लासेस पढ़ी, और आज के वीडियो में ये जो रिएक्शन है ये अपन ने कंप्लीट की है। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे जो रिएक्शन है इनकी फिनोल की और अल्कोहल की।